डेडिकेटेड कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बुक्स, सिलेबस, पास्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड कोर्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट इस तरह से होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है, जो कि हर कोर्स के अंदर अनाउंस होते हैं। जिस तरह के अगर हम यहाँ पर देखें तो डेडिकेटेड कोर्स 28 के अंदर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूड था। इसी तरीके से डेडिकेटेड कोर्स 27 के अंदर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूड था, और डेडिकेटेड कोर्स जो 25 था तो वहां पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन जो है वो मौजूद था। तो इस तरह के सब्जेक्ट जिसमें सबसे पहले हमने कंप्यूटर साइंस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, और आज हम आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है और आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हमारे इनसे सब्जेक्ट्स के ऊपर होगी जो हर कोर्स के अंदर अनाउंस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हमारा मेन मकसद ये है ना कि अगर आप पूरे गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर देखें तो आपको कहीं से कोई डेटा नहीं मिलेगा, ऑथेंटिक डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आप लोग परेशान हो जाते हो कि लेट्स सपोज अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो मेरे टेस्ट के अंदर क्या आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखकर प्रॉपर चीज़ें एक्सप्लेन की है ताकि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें और जीत आपकी हो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम टेस्ट पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। डेडिकेटेड कोर्स का जो टेस्ट पैटर्न है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहला क्या है, इंटेलिजेंस पोर्शन। इसके अंदर वर्बल के क्वेश्चंस होंगे, 84 क्वेश्चंस वर्बल के आएंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, वर्बल के बाद आपके 64 नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। वर्बल नॉन वर्बल का एक साथ रिजल्ट आता है। ठीक है, ये आपका टेस्ट जो है ये एमसीक्यूज की फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर पे आप लोगों का टेस्ट होता है। सेंटर में जाकर आप लोगों ने वहां पे टेस्ट देना होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज होते हैं। इन दोनों के अंदर जब आप 65% मार्क्स ले लेते हैं तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आता है, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के अंदर आप अगर 65% मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो तब आपके लिए नेक्स्ट पोर्शन ओपन होता है जिसको कहते हैं एकेडमिक पोर्शन। अभी एकेडमिक पोर्शन के अंदर 50 एमसीक्यूज होंगे और इसके लिए भी 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एकेडमिक के ये जो एमसीक्यूज है ये आपके बीएस के 4 साल कोर्स से आते हैं। बीएस का जो आप लोगों ने 4 सालों का कोर्स पढ़ा हुआ है उससे आते हैं, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आते हैं। और वर्बल नॉन वर्बल जो है तो ये जनरल सब्जेक्ट्स है। वर्बल के अपने 15 डिफरेंट टाइप्स है, नॉन वर्बल के अपने 7 डिफरेंट टाइप्स है। तो वर्बल नॉन वर्बल जो है वो आपके सब्जेक्ट से हटके है, और एकेडमिक पूरा के पूरा इसके अंदर तकरीबन 45 एमसीक्यूज जो है ये आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आते हैं, और 5 एमसीक्यू जर्नल होते हैं जिसके अंदर इंग्लिश के भी कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स और कुछ क्विक मैथ्स के और शॉर्टकट्स के 5 से 6 एमसीक्यूज होते हैं। बाकी सारा के सारा आपके एकेडमिक जो है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये पैटर्न की स्क्रीनशॉट आप अपने साथ ले ले। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तैयारी इस 50 एमसीक्यूज के हिसाब से अपने बीएस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, और यहाँ पर वर्बल नॉन वर्बल को आपने इसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। यहाँ पर मेन और काम की चीज क्या है, अगर वर्बल और नॉन वर्बल का आप देखें तो उसका वेटेज ज्यादा है, यानी टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल के जो नंबर्स है वो ज्यादा है। तो आप लोगों ने अगर टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने हैं और आप लोगों ने आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होना है तो आप लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल में 100% मार्क्स अचीव करने हैं, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा। क्यों? क्योंकि एकेडमिक जो है वो ज्यादा मुश्किल होता है, वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, और पॉसिबल भी है कि वहां पे आपसे एमसीक्यूज गलत हो क्योंकि कोर्स काफी ज्यादा है। लेकिन वर्बल नॉन वर्बल में आपने एक भी एमसीक्यू गलत नहीं करना। अभी वर्बल नॉन वर्बल में आपने 100% एमसीक्यू कैसे करेक्ट करने हैं, उसके लिए आपको वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये वर्बल नॉन वर्बल ऑलमोस्ट सबको आते हैं, लेकिन वहां पर आपका मुकाबला टाइम के साथ होता है, यानी वहां पर आपने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वर्बल नॉन वर्बल में आपने ट्रिक्स को समझना है, ट्रिक्स को सीखना है। इन वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। बाकी हम अपने पेड नोट्स भी है हमारे पास, और पेड हमारे पास लेक्चर्स भी है, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक सब की हम तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारा इस नंबर पर रब्ता कर ले, हम आपको डेमो लेक्चर सेंड कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वर्बल हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं। उन लेक्चर्स को देखकर बाकी अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी हो तब भी आप कर सकते हो, और अगर हमारे कोर्सेज को बाय करना है वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहली बात पैटर्न से रिलेटेड। पैटर्न में मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताई कि वर्बल नॉन वर्बल को आप लोगों ने लाइट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल के एमसीक्यूज ज्यादा है, इनके मार्क्स भी ज्यादा है। एकेडमिक में आपने स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि यहाँ पर कोर्स ज्यादा होता है, एमसीक्यूज कम है। तो आपने ये नहीं कि इन 50 एमसीक्यू के पीछे आप लग जाए और ये वर्बल नॉन वर्बल आप स्किप ही कर दे कि नहीं ये तो मुझे आते आते तो सबको है, लेकिन वहां पर जब आप स्ट्रेस के अंदर बैठ जाते हो वहां पर टाइम कम होता है, वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वहां पर पेन और पेपर अलाउड नहीं होता, आप अपने जहन के अंदर सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए ये पोर्शन यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। तो ये हमारा सबसे पहला टेस्ट पैटर्न हो गया। अभी देखिए स्टूडेंट्स, बीएस का जो कोर्स है ये 4 सालों का कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट आप लोगों ने कंटेंट्स पढ़े होते हैं। अभी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफर करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है तो कुछ चीजें पढ़ाई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सिलेबस डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि एचईसी का जो सिलेबस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, आप लोग का टेस्ट उसी से बनता है। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि इसने पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है या इसने यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी से पढ़ा हुआ है या कायद आजम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है या जीसी से पढ़ा हुआ है, वो इस चीज को नहीं देखते। उन्होंने किस चीज को देखना है, उन्होंने इस चीज को देखना है कि एचईसी का सिलेबस क्या है, उसी सिलेबस से आप लोग का टेस्ट बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, 4 सालों का सिलेबस तो काफी ज्यादा है, तो उसमें से पिछले जो 5 साल से हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं, तकरीबन 7 साल हो गए ओवरऑल, और 5 साल से हमने डेडिकेटेड कोर्स भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है,
तो इसके अंदर मैंने जितनी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, जितने भी मैंने टेस्ट देखे हुए हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, जहाँ से हर साल हर कोर्स के अंदर एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने अगर तैयारी करनी है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लें और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा, तो बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लेना। क्यों? क्योंकि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपकी ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएगी। याद रखिए डियर स्टूडेंट, जो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपने इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ देखना है। ए टू ज़ेड जो भी आपको नज़र आए ना, वो सब आपने देखना है। और बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने इसको स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, तो हमारे नोट्स भी है और हमारे कोर्सेज भी है, ऑनलाइन तैयारी भी हम करवाते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो सबसे पहला क्या है, कोर कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या चीज़ें आती है? इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो इंट्रोडक्शंस है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, जो एब्रिविएशंस है, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है और लाइफ साइकिल मॉडल्स, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। प्रोजेक्ट की प्लानिंग और मैनेजमेंट के ऊपर आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्यों, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन, ठीक है, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। तो ये सबसे पहले आपके हो गए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछले 5 साल में इन्हीं जगहों से काफी सारे एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं। वो सब एमसीक्यू जो हमारे नोट्स हैं, तो उसके अंदर पास पेपर सेक्शन के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। 5 से 6 साल के जो पास पेपर्स है, वो हमने सॉल्व किए हुए हैं विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, वो आपको हमारे नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हो गए, उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऑप से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट, यहाँ से तो क्वेश्चंस लाजमी ही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का। थर्ड सेक्शन क्या है, कुछ टेक्निकल टॉपिक्स भी है, जिस तरह वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी, आपको पता है आर्मी तो चलती है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही है ना, तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो टूल्स हैं और शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, कंप्यूटर से रिलेटेड जो शॉर्टकट्स है, जिस तरह कॉपी पेस्ट, डिलीट, स्क्रीनशॉट, इस तरह के ये सारे शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो अपने बीएस के 4 साल के जो कोर्स है, जो बुक्स है, उनको पढ़ेंगे। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जो इनको मैंने अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए हैं, इंपॉर्टेंट ये पढ़ेंगे। तीसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जो स्मार्ट स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, इनका डिफरेंस क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो 4 सालों का कोर्स पढ़ेंगे, तो लेट सपोज अगर उनका टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड, किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इन्होंने तो तैयारी सबसे ज्यादा की है, लेकिन इनको पता नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने बताए, अगर कुछ स्टूडेंट्स इसको कवर कर लेते हैं और इनसे हट के क्वेश्चन आए, तो इनका नुकसान होगा। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गए, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाएगा। तीसरे स्टूडेंट्स क्या होंगे, जो सारा बुक पढ़ेंगे, सारा कोर्स पढ़ेंगे, लेकिन हर कोर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, उनको कवर करेंगे। तो इनकी जो तैयारी है, वो इनसे भी कम है और इनसे भी कम है, लेकिन इनकी प्रोडक्टिव तैयारी है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम स्मार्ट तैयारी करवाते हैं। उनको जो हम नोट्स देते हैं और जो क्लासेस लेते हैं, उसके अंदर हम मेन और पूरे कोर्स के इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करते हैं। उनके सेंटर के मुताबिक तैयारी होती है, जो उनका सेंटर होता है उनके मुताबिक तैयारी करवाते हैं, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट होता है। और जो पास्ट पेपर्स है, वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको पता चले कि मैंने किस तरीके से किन टॉपिक्स के ऊपर और कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो आप लोगों ने भी स्मार्ट स्टडी करनी है। ये पहली वाली स्टडी तो बिल्कुल नहीं करनी। और अगर आप लोग ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेते हैं, तो इसके साथ रिमेनिंग चीजें भी टाइम मिलने के बाद आप कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कंप्यूटिंग के जो फंडामेंटल्स है, उनको भी आपने कवर करना है, जिस तरह कंप्यूटिंग क्या है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स है। ठीक है, ऑप्स ये तो हमने कवर कर लिया, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हो गया। तो ये भी आप लोगों ने कवर करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमारे पिछले साल की एक स्टूडेंट थी, जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया था फैसलाबाद से। उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था। आप लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि सर ये टेस्ट तो कंप्यूटर के ऊपर होता है, तो आपके पास पास पेपर्स कहाँ से आते हैं? तो जब भी हमारे स्टूडेंट इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, वापस ही पर आकर वो इस तरह से हमारे पास अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं कि मेरे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। और पिछले 5 सालों से हम इस तरह के ये क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक तकरीबन हमारे पास कोई 700-800 से ज्यादा क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसके पेजेस तकरीबन 300 से ज्यादा पेजेस बनते हैं, वो हमने कलेक्ट किए हुए। क्योंकि हम एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट सपोज अगर ये एक क्वेश्चन है, कहीं से आया हुआ है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में मजीद जितने भी रेलेवेंट एमसीक्यू है जो इस जगह से आ सकते हैं, वो सारे हमने लिखे होते हैं। तो ये देखिए, ये एक टेस्ट है जो मेरे स्टूडेंट ने शेयर किया है। ठीक है, और ये सारे आप देख सकते हैं, इनको जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे वहां से आया था। तो अगर आप भी हमारे नोट्स को, कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट, लेडी कैडेट कोर्स 29 जो है, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, जो 1 जून जो है, 1 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 1 जुलाई तक, हमारे अंदाजे के मुताबिक पिछले कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन को देखते हुए। ठीक है, और आपकी जो एज है, ये 28 साल होनी चाहिए 1 नवंबर 2024 तक। बाकी आपकी जो हाइट है, वो 5 फीट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी एज अगर
1 नवंबर 2024 को 28 साल से ज़्यादा बनती है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको सेंटर भी बताएँगे और हम आपको डेट भी बताएँगे, ठीक है? आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, तो कुछ बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने टेस्ट पैटर्न समझ लिया है कि मैंने 50 एमसीक्यूज़ है मेरे एकेडमिक के, और इन 50 एमसीक्यूज़ को मैंने कवर करना है एचईसी का जो मेरा 4 सालों का बीएस का कोर्स है। ये आपको टेस्ट के पैटर्न और सिलेबस का पता चल गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ समझदार लोग होंगे। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो 50 एमसीक्यू के लिए 4 सालों का कोर्स कवर करना, क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कवर कर भी लेते हैं तो आपको क्या पता कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आएँगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप लोगों ने आना है सबसे पहले अपने सेंटर की तरफ। आप लोगों ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से सेंटर में टेस्ट देना है, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट होता है। कुछ सेंटर के अंदर कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कुछ सेंटर के अंदर कुछ टॉपिक्स। तो जब आप अपना सेंटर भी डिसाइड कर लेते हैं तो आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो मजीद स्मार्ट हो जाएगी, ठीक है? आपकी बीएस के 4 सालों के कोर्स से आप लोग आ गए हो बीएस के स्मार्ट सिलेबस के ऊपर, ठीक है? जो आपके सेंटर के मुताबिक। अच्छा, सेंटर का भी आपको पता चल गया है। अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो हम तो आपको आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो सेंटर के बाद आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल पास्ट पेपर्स देखने हैं। याद रखिए, अक्सर यूट्यूब पर और गूगल पर फेक पास्ट पेपर्स होते हैं। उन्होंने खुद से क्वेश्चंस बनाए होते हैं कि ये टेस्ट में आते हैं और इधर उधर डिफिनीशंस और ये सादे से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो नहीं है। आप लोग फिर सेंटर के मुताबिक अपने जो आपका सेंटर है उसके पास्ट पेपर्स देखें, ठीक है? जब आप उसके मुताबिक अपने पास्ट पेपर्स देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे सेंटर में कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज बताए हैं ना, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बताए, तो ये मैंने एमसीक्यूज को छान कर आपको बताया है। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पास्ट पेपर्स को देखना है, फिर उसके अंदर जो आपके पास टॉपिक्स आ जाए वो आपने सबसे पहले कवर कर लेने हैं। पास्ट पेपर से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे टेस्ट में क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, ठीक है, या हार्ड आ रहे हैं। तो आपको डिफिकल्टी लेवल का भी पता चल जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे, आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर लोगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप क्या है, आपने मटेरियल्स, तो मटेरियल्स आपको कहां से मिलेगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, आप डीपसेक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि नहीं, इन सब से हटकर आप थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्चा करें और आपको सारी मटेरियल्स इस तरह से मिले जहां से आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स भी 90% से ज्यादा आ जाए, तो आप हमसे रब्ता करके हमारे नोट भी बाय कर सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी देखिए स्टूडेंट, सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, क्योंकि टेस्ट बहुत सारी लड़कियां पास कर लेती है। सिर्फ उन लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जिनके टेस्ट में 90% से ज्यादा मार्क्स होते हैं। अभी 90% से ज्यादा मार्क्स आप कैसे लोगे जब वर्बल नॉन वर्बल में आपके 100% मार्क्स होंगे? उसके बाद जब एकेडमिक में अगर आपसे थोड़ी बहुत क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि एकेडमिक में आपसे क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन आपने उनको कवर करना है वर्बल नॉन वर्बल के अंदर। वर्बल नॉन वर्बल में 100% आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं कि सर वर्बल नॉन वर्बल तो इजी है, ये तो हमें आता है, आप सिर्फ एकेडमिक का हमें बताएं। ये सबसे पहली गलती उनकी यही होती है। वर्बल नॉन वर्बल को लाइट ना ले, क्योंकि ये जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, फिर आपसे एक भी क्वेश्चन वर्बल का गलत होगा तो फिर आप सोचोगे कि ये काश मैं ये कर लेती। तो इसलिए वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर 100% फोकस करें, क्योंकि देखिए 84 वर्बल के क्वेश्चन से 64 नॉन वर्बल के, सबसे ज्यादा परसेंटेज वर्बल नॉन वर्बल के। वर्बल नॉन वर्बल के बाद आप लोग एकेडमिक को फोकस करें, क्योंकि आपका मेरिट जो है तो वर्बल नॉन वर्बल भी बनाएगा। एकेडमिक पे आपने ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है, और वर्बल नॉन वर्बल आपने 100% लेने हैं। और जो स्टूडेंट जिनको एसएसबी की कॉल आई है, जो मैंने देखे हैं, तो उनकी यही स्ट्रेटेजी है, जिनको हमने तैयारी करवाई है, वर्बल नॉन वर्बल के 100% करेक्ट होते। अगर एकेडमिक में थोड़े बहुत एमसीक्यू उनके गलत भी हो जाते, तब भी उनका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाता और उनका नाम मेरिट में आ जाता, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह आर्मी वाले आपसे ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, तो इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाए और आप अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके। तो हमने जो वेबसाइट बनाई है, हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह अभी हमने न्यू वेबसाइट बनाई हुई है, उसके ऊपर अभी हम प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने वाले कुछ डेज के अंदर। तो वहां पर हम आपको एसेस देंगे और उस तरह का सिस्टम है जिस तरह आर्मी वाले आपसे टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है, आपने अप्लाई करनी है। तो देखिए, जब भी अप्लाई स्टार्ट हो जाए, जिस तरह 1 जून को अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये नहीं कि बस 1 जून को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और आपने पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन कर ली। आपने सबसे पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, बाद में आपने अप्लाई करनी है। जब तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आपने अप्लाई करनी है। जब आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको डेट बताएंगे, आपने उस डेट पे अप्लाई करना है। उस डेट का फायदा क्या होगा, आपसे पहले लड़कियां टेस्ट देके आएंगी, उन टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कोई इस तरह की चीज तो नहीं आ रही जो आपने प्रिपेयर नहीं की, ठीक है? इसके अलावा रिकॉल्स, जब स्टूडेंट्स वापस पर अपने एमसीक्यू शेयर करते हैं तो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उनसे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट है या कोई चीज इस तरह से जो रह गई है। तो अगर कुछ इस तरह के टॉपिक्स जो रह गई हो तो वो भी आप कवर कर लेते हैं, उसका अपना तरीका होता है, उसके आसपास सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर, ठीक है? तो ये आपका तरीकेकार होगा। तो देखिए, लेडी कैडेट कोर्स 29 कब आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1 जून को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, वर्बल की कंप्लीट टाइप्स देंगे, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, आपको नॉन वर्बल देंगे, इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। यानी जिस सेंटर से आप अप्लाई करोगे या जो सेंटर हम आपको बताएंगे उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे और आपके टेस्ट डेट से एक दिन पहले आपके टेस्ट टाइम और टेस्ट सेंटर के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे। अभी हमने अपना न्यू वेबसाइट बनाया हुआ है, जिस तरह आर्मी वाली ऑनलाइन आपसे टेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे, ताकि आपको पहले से आइडिया हो जाए कि मैंने कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर नोट्स में किसी चीज की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है ये 7,000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाई हुई है, आपको मिलेंगे 6,000 की।
आपने कैसे बाय करने हैं, इस नंबर पर रब्ता करके आपने बाय करने हैं। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपके नोट्स होंगे। बाकी अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो उसकी जो फ़ी है वो 16,000 है। इसमें हम आपको क्लासेस भी देंगे, इसमें नोट्स भी होंगे, इसमें तकरीबन प्रैक्टिस टेस्ट के भी हज़ारों क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? बाकी ये 4 सेट्स के नोट्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास्ट पेपर्स। 5 साल के ओरिजिनल पास्ट पेपर्स भी आपको देंगे। ये पिछले कोर्सेज़ के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, ये उनके रिव्यूज़ हैं। आप खुद इन शीट्स के अंदर इनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो, आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनें, आप यूनिफ़ॉर्म पहनें और आपके वालिदैन का भी ख्वाब पूरा हो, तो आप हमें टाइम पे जॉइन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएँगे। हमारी तरह की तैयारी कोई भी नहीं करवा सकता। जितने भी पाकिस्तान की अकेडमीज़ है, तो उनको एकेडमिक का कुछ भी पता नहीं होता। वो आपको बस इधर-उधर से पीडीएफ उठा के दे देते हैं कि आप एकेडमिक कवर कर लें। हम आपको आपके सेंटर के हिसाब से एकेडमिक की भी तैयारी करवाएँगे। और ये हमारे पिछले कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स पिछले कोर्स में अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए और आपका नाम मेरिट में आ जाए, तो आप हमारे इस नंबर पे राब्ता करके हमारे कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।